अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो में सूरह हुजरात की पहली आयत का अगला हिस्सा हम पढ़ेंगे। व रसूल ही पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। अब ये व रसूल ही का ही क्या है, इसको एक मिसाल से समझिए। मिसाल के तौर पर खुबैब एक अच्छा लड़का है, वो एक तालिब इल्म है, ये कलम उसका है। अब देखिए, इन जुमलों में वो और उस से मुराद क्या है? खुबैब। यकीनन आप यही जवाब देंगे। वो कलमा जो इस्म के कायम मकाम हो और इस्म के पूरे मायनी दे, ज़मीर कहलाता है। गोया वो और उस ये ज़मीर हैं। अरबी ज़बान की एक खसूसियत उसका इख्तसार है, उसका मुख्तसर होना है। मिसाल के तौर पर अरब ने कहना हो कलम उसका है, तो वो क्या कहेगा? कलमुहु, उस एक मुज़क्कर का कलम। मिसाल के तौर पर खुबैब है, अगर उसने कहना हो ये कलम खुबैब का है, तो वो क्या कहेगा? कलमुहु, कलम उस एक मुज़क्कर का। अगर उसने कहना हो कि ये कलम उस मोन्नस का है, यानी आसमा का है, आसमा चूँकि मोन्नस है, तो वो कहेगा कलमुहा, कलम उस एक मोन्नस का। ये हा जो है यहाँ ज़मीर है। अगर उसने कहना हो कि ये जो कलम है खुबैब और सलमान का है, दो का कलम है, तो वो फिर कहेगा कलमुहुमा, उन दोनों का कलम। अगर उसने अरब ने कहना हो कि ये कलम अस्मा और सारा यानी दो मोन्नस का है, दो मुज़क्कर या दो मोन्नस का है, तो उसके लिए भी फिर आएगा क्या? कलमुहुमा। दो मुज़क्कर के लिए भी कलमुहुमा, कलम उन दो मुज़क्कर का, कलमुहुमा, कलम उन दो मोन्नस का, कलमुहुमा, और कलम एक मुज़क्कर और एक मोन्नस यानी अदद में दो का कलम, तो उसके लिए भी आएगा कलमुहुमा। अच्छा, अगर उसने कहना हो ये कलम सलमान, अब्दुल्ला और इसी तरह ज़ुहैब का है, अब ये कितने हो गए? ये चार हो गए। अब ये जमा बन गए, तो अब ये अरब कहेगा कलमुहुम, उन तीन या तीन से जायद का कलम है। कलमुहुम, उन सब का कलम, यानी तीन या तीन से जायद का कलम। उर्दू में वाहिद एक को कहते हैं, जमा एक से जायद को कहते हैं, दो या दो से जायद को जमा कहते हैं। लेकिन अरबी में एक को वाहिद, दो को तस्निया या मुसन्ना, और तीन या तीन से जायद को जमा कहते हैं अरबी के अंदर। अच्छा, अगर कलम सारा का भी है, सारा, अस्मा, अरफा और ज़ैनब, यानी इन चार का, अब ये जमा मुअन्नस हैं, तो अब अरब क्या कहेगा? कलमुहुन्ना, कलम उन तीन या तीन से जायद मुअन्नस का। इसी तरह आप देखिए कि वो एक तालिब इल्म है। खुबैब के बारे में कहता है वो एक मुज़क्कर तालिब इल्म है। हुआ तालिबुन, वो एक तालिब इल्म है। अब अस्मा के बारे में यानी मोन्नस के बारे में अरब ने कहना हो, तो वो अरब कैसे कहेगा? वो एक मोन्नस तालिब इल्म है, तो वो कहेगा हिया तालिबतुन, वो एक तालिबा है। खुबैब और सलमान यानी दो के बारे में उसने कहना हो कि वो दो मुज़क्कर तालिब इल्म हैं, तो अरब कैसे कहेगा? हुमा तालिबानी, वो दो मुज़क्कर तालिब इल्म हैं। अगर अरब ने कहना हो अस्मा सारा यानी दो मोन्नस तालिबा हैं, तो वो क्या कहेगा? हुमा तालिबतानी, वो दो मोन्नस तालिब इल्म हैं। अगर अरब ने कहना हो खुबैब, सलमान, अब्दुल्ला और प्लस ज़ुहैब यानी जमा हैं, वो सब तालिब इल्म हैं, यानी जमा हैं, वाहिद भी नहीं, तस्निया भी नहीं, जमा है, तो वो क्या कहेगा? वो सब मुज़क्कर तालिब इल्म हैं। तो कैसे कहेगा? हम तुल्लाबुन, वो सब तालिब इल्म हैं। इसी तरह अस्मा, सारा, अरफा और ज़ैनब, इन चारों यानी जमा के बारे में अरब ने कहना हो कि वो सब मुअन्नस तालिबा हैं, तो वो कैसे कहेगा? वो सब मुअन्नस तालिबा हैं, वो कहेगा हुन्ना तालिबातुन, वो सब मुअन्नस तालिबा हैं, तालिब इल्म हैं। तो अरबी की ये है कि वो उसके अंदर इख्तसार है। अब इसी तरह आप देखिए अल्लाही व रसूल, ये सारी जो मैंने मिसालें समझाई हैं, ये रसूल ही की ज़मीर समझाने के लिए मैंने इतना आपको चक्कर कटवाया है। इतनी मिसालें आपको, मिसालों के अंदर मैंने आपको घुमाया ताकि आपको ज़मीर की समझ आ जाए कि ज़मीर क्या है, ये ही क्या है। अल्लाह ही, अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह ही व रसूल ही, अल्लाह और उसके रसूल।
اب آپ ذرا پورا ترجمہ کیجئے، بینا درمیان، یاد اللہ، بین ید اللہ و رسول، اللہ اور ان کے رسول کے درمیان نہیں، اللہ اور ان کے رسول کے سامنے۔ یا اب تک جتنا پڑھا ہے اسے ذرا دہرا لیجئے، یا ایھا الذین آمنو، خود کیجئے ترجمہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے اہل ایمان، لا تقدموا، نہ پیش قدمی کرو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور ان کے رسول کے سامنے، اللہ اور ان کے رسول کے حضور پیش قدمی نہ کرو۔ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے حضور پیش قدمی نہ کرو۔ اب سورہ حجرات کی پہلی آیت کا آدھا حصہ الحمدللہ اس ویڈیو میں مکمل ہو گیا۔ اب سورہ حجرات کی پہلی آیت کا جو اگلا حصہ ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔